हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड गियर अप होंगे आज के सेशन के लिए। सो अगेन दिस सेशन इज गोना बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने करी है खाली खाली बेस बिल्डिंग। तो हमने देखा सबसे पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा कि वेदर क्या होता है, रेनफॉल कैसी होती है, कितने टाइप की रेनफॉल होती है, वो सब हमने स्टडी करा फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, सेकेंड लेक्चर में हमने ये देखा कि भैया प्रेशर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है, प्रेशर का इंपैक्ट क्या पड़ता है, किस किस तरह से चेंजेस लेके आ सकते हैं और क्या क्या विंड्स फ्लो करती हैं। एटलीस्ट हमने कुछ विंड्स के बारे में तो हमने लास्ट क्लास में बात कर दी थी, और बहुत ही सिस्टमैटिक ऑर्डर में बिल्कुल बिल्कुल जीरो से उठाकर बिल्कुल हमने ठीक ठाक लेवल तक हमने पढ़ लिया था उस टॉपिक को। अब आज इन दोनों के दोनों लेक्चर्स को हम कंबाइन करेंगे, दोनों के दोनों मतलब लेक्चर 1 लेक्चर 2 को कंबाइन करके वी आर गोना बी स्टडिंग व्हाट, वी आर गोना बी स्टडिंग द इंडियन मॉनसून, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। बट विदाउट फर्दर अडू, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रिपल एस। ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे। एक सेकंड, हाँ, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। अगर आप लोग थोड़े से नए हैं, इफ यू आर वाचिंग मी फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम, तो ये कुछ एग्जाम्स जो कि मैंने क्रैक किए हैं। अलॉन्ग विद दैट आई एम ऑल्सो हैविंग मोर देन 7 नहीं, अभी 6.5 कह सकते हो। मतलब सितंबर में जो हो जाएगा वो 7 साल पूरे हो जाएंगे टीचिंग के अंदर, है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन, वेदर लाइक वट एवर स्टफ यू कैन गो अबाउट इट। एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ना ये बोल रहे थे कि स्पीड के रिगार्डिंग, तो खुद आया हूँ यार, मैंने अज्यूम ये किया था कि जो मेरी ऑडियंस है वो वही ऑडियंस है जिन्होंने पॉलिटी के लेक्चर भी लगा लिए। तो पॉलिटी के अंदर हमने बड़ी ग्रेजुअली स्पीड से स्टार्ट किया था और हमने एक अच्छे खासे लेवल तक हमने पहुंच लिया था। तो इसीलिए थोड़ी सी मैं स्पीड हाई रख रहा था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि कुछ लोग नए भी हैं जिन्होंने पॉलिटी वाले सेशन नहीं देखे हैं, तो इसीलिए मैं भी स्पीड को मॉडरेट कर रहा हूँ। आई थिंक लेक्चर 2 के अंदर भी मैंने स्पीड को ठीक ठाक रखा था, लेक्चर 1 के अंदर थोड़ी सी स्पीड फास्ट थी, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, लेकिन आज थोड़ी सी स्पीड में फिर से कम करने की कोशिश करूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल एस प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। वहां पर आपको फ्री टेस्ट मिल जाता है भाई साहब, आप जाके देख सकते हो, डेली फ्री टेस्ट वगैरह मिल जाता है। ऐप डाउनलोड करो, देख लो। और जो इतने भी कोर्सेज वगैरह आपके सभी कोर्सेज, सभी एग्जाम्स के लिए कोर्सेज क्या आपके अवेलेबल हैं, जेएन के स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं ट्रिपल एस ऐप के ऊपर। वहां पर जाके आप परचेज कर सकते हो कोर्सेज, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर देखने को मिलते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड बेनिफिट। ऑलमोस्ट एवरीबडी कैन अफोर्ड दीज कोर्सेज। ओके, चलो। अच्छा, बाय द वे टेस्ट सीरीज वगैरह भी आउट है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड कर लो ऐप। अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जो कि आज हमें पढ़ना है। देखो, लास्ट क्लास से हल्का सा लिंक करते हुए आपके लिए आगे बढ़ता हूं मैं। हमने लास्ट क्लास में प्रेशर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड पढ़ा था। अगर मैं आपको बताऊं कि विंड सिस्टम, आज हम हल्का सा एक बार स्टार्ट करेंगे विंड सिस्टम से, और इसी का एक्सटेंशन हो जाएगा हमारा मानसून। ठीक है, क्योंकि हवाएं तो मानसून लेकर आती हैं, तो उसी का एक्सटेंशन हमारा हो जाएगा। तो विंड सिस्टम को अगर हम थोड़ा सा पढ़ने की समझने की कोशिश करें, तो विंड्स जो है आपकी, वो हम लोग बेसिक क्लासिफिकेशन में 2 प्रकार की विंड्स पढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट कम्स इज कॉल्ड एज प्लैनेटरी विंड्स, जो मतलब क्या पूरे के पूरे आपको प्लैनेट्स पर देखने को मिल जाएंगे, उसे बोलते हैं प्लैनेटरी विंड्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कल पढ़ भी चुके हैं, कौन सा, दैट इज क्या था आपका, वेस्टर्लीज और आपकी ट्रेड विंड्स। इसके अलावा भी थी यार, वो पोलर वाली भी थी, लेकिन हम उसको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो दिस इज वेरी मच रेयर, तो छोड़ दो उसे। तो हमने मेजरली पढ़ी थी वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स। इसके रिगार्डिंग हमने एक्सटेंसिवली बात करी थी और पूरा डायग्राम भी करके खूब खेला था हमने। ठीक है, तो ये तो हो गया सॉर्टेड। अब ये तो होगी, अच्छा एक मिनट मैं बताना भूल गया, प्लानिटरी, एक मिनट क्लासिफिकेशन गलत होगी, एक मिनट। ये एक विंड्स होती है परमानेंट। तो विंड्स आपको 2 प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। एक होती है आपकी परमानेंट इन नेचर, मतलब जो पूरा साल हमेशा चलती रहती है। एक क्या होती है आपकी वेरिएबल विंड्स होती है, जो कि आज यहाँ तो कल वहां। ठीक है, वेरिएबल विंड्स होती है, वेरिएबल विंड्स से लिखा ना विंड्स, हाँ ठीक है। तो वेरिएबल विंड्स आपको देखने को मिलती है। परमानेंट का जो एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेटरी विंड्स बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेटरी विंड्स बोलते हैं, मतलब पूरे प्लैनेट पर आपको देखने को मिल जाएंगे। वेयरएज वेरिएबल विंड्स के अंदर आपको मल्टीपल एग्जांपल्स आपके आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल लाइक 4 होते हैं, चलो। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम सीजनल विंड्स की, सीजनल विंड्स का एग्जांपल क्या है सर, सीजनल विंड्स का एग्जांपल आपकी मॉनसून विंड्स। अभी आपको बताऊंगा मैं कि आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा भी हो, कभी ना कभी आपने देखा ही होगा कि कभी हवाएं नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं, कभी हवाएं ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं। ठीक है, अभी विल सी दैट। देन सर आपकी आती है लोकल विंड्स। कुछ होती है लोकल विंड्स, मतलब कुछ स्पेसिफिक एरियाज में या फिर कुछ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको मैं बताऊं, तो जैसे आपने शायद इसके बारे में सुना हो, अच्छा ये तो सुना ही होगा, आप तो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रह रहे हो, तो आपने तो सुना ही होगा। आपने सुना होगा लू करके एक हवा होती है, जो कि गर्मियों में चलती है। अब थोड़े दिन पहले चल भी रही थी, अब तो थोड़ी सी मानसून आ गया तो थोड़ी सी सेटल होगी, पर जब बहुत ज़्यादा हीट वेव वगैरह चल रही थी,
तो एकदम गर्म गर्म हवा, एकदम गर्म हवा जो चलती है वो क्या होती है, लू होती है। तो दिस इज द समर्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। दिस इज एग्जांपल ऑफ लोकल विंड, ठीक है। इसके अलावा कुछ और विंड्स भी होती है जो कि आपने शायद सुनी हो। ये तो आपकी लोकल विंड होगी इन द नदर्न हेमिस्फीयर, सॉरी इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अंदर आपकी चलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने शायद सुना हो, एक होते हैं मैंगो शावर्स, ठीक है, मैंगो शार्स या फिर शावर, जो भी आप कहना चाहते हो वो कह सकते हो। ये आपको देखने को मिलती है केरला या फिर कर्नाटका, केरला और कर्नाटका रीजन में आपको देखने को मिलती है। और मैंगो शावर इसलिए बोलते हैं कि जो जब ये हवाएं चलती है ना, तो यहाँ पर आपकी मैंगो की वगैरह की जो खेती होती है वो काफी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सेम केस आपकी इसी तरह से आपकी होती है टी शावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टी शावर बोलते हैं। टी शावर कौन सी होती है, ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये आपको असम में जो हवाएं चलती है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, टी के लिए यानी कि चाय के लिए, चाय पत्ती के लिए काफी ज्यादा बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। ऐसे करके तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, हमें सारे नहीं पढ़ने, पर ये दीज आर सम इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। तो लोकल विंड्स आपकी ये होगी, मतलब स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर या फिर स्पेसिफिक लोकेशन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रही है। थर्ड जो आपकी आती है उसे अपन बोलते हैं माउंटेन वैली ब्रीज। इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, माउंटेन वैली ब्रीज। अब इसको भी हमने ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको बस हल्का सा आइडिया देता हूँ। माउंटेन वैली ब्रीज, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, वेरिएशन जो बेसिकली आपको देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है कि देखो, अगर मैं आपकी सिंपल सी माउंटेन बना दूँ, तो ये है आपका टॉप, ये है आपका बॉटम, ठीक है। सो दिस इज टॉप, दिस इज बॉटम, ठीक है। ऐसे ही बस हमने रैंडम मान लिया। अब इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि जब आपकी दिन होता है, जब आपका दिन होता है तो क्या होता है, ज्यादातर आपका, चलो नाइट टाइम से एग्जांपल याद रखते हैं, तो नाइट टाइम के केस के अंदर आप क्या देखते हो कि जो टॉप होता है ना, टॉप ये क्या होता है, ठंडा हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो जाता है। और बॉटम के केस के अंदर टेम्परेचर रिलेटिवली क्या रहता है आपका, हाई रहता है, रिलेटिवली क्या रहता है, हाई रहता है। तो आप लोगों ने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि यार टॉप से लेके बॉटम क्या होती है, आपकी जो हवाएं हैं वो क्या होती है, चलती हैं टॉप से लेके, मतलब क्योंकि टॉप इज क्या कहते हैं आपका, सॉरी लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर मतलब क्या हो जाएगा आपका, हाई प्रेशर हो जाएगा। आपको मैंने कल, हमने इतनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो कि कम टेम्परेचर यानी कि हाई प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर यानी कि लो प्रेशर। और यहाँ पर क्या टेम्परेचर रिलेटिवली ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लो प्रेशर बन जाएगा। तो आपकी हाई प्रेशर से आपकी लो प्रेशर विंड मूवमेंट करेंगी और ये इस तरह से आपकी नीचे की ओर हवा आएंगी। तो इसको बोलते हैं, जो ये ब्रीज चलती है ना, जो हवा चलती है जो ऊपर से लेके नीचे चलती है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोल देते हैं हिल टॉप टू वैली, हिल टॉप टू वैली। अब वैली क्या होती है, दो माउंटेन के बीच का, दो माउंटेन के बीच, जैसे आपने बचपन में डायग्राम बनाया होगा, है ना, थोड़ा फास्ट हो गया ना, चल कोई नहीं। ये आपके जो बचपन में डायग्राम बनाया होगा, ये जो है ये डायग्राम है ना, ऐसे करके इधर घर बनाते हो, है ना, सबका बचपन का सपना, ठीक है। चलो घर कुछ और ही बन गया, चलो कोई नहीं, चलो ये दरवाजा लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। और यहाँ पर एक ना पेड़ वेड़ भी बना देते हो। तो ये जो आपका ये जो बनाया था आपने, दिस इज माउंटेन, दिस इज माउंटेन, और यहाँ पे सूरज भी बना देते हो ऐसे करके, ठीक है। चलो सूरज को हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ये है माउंटेन 1, ये है माउंटेन 2। इन दोनों के बीच में जो बनती है इसे क्या बोलते हैं अपन, वैली बोलते हैं। अब जहाँ से आपके यूजुअली रिवर वगैरह फ्लो कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वैली के अंदर रिवर ही फ्लो करे, वो तो डिपेंड करता है पर्टिकुलर केस के ऊपर। पर ये जो बीच वाला एरिया है इसे बोलते हैं वैली, इसे बोलते हैं वैली। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर जो हवाएं हैं वो क्या होती हैं आपकी, माउंटेन से वैली की ओर में आती हैं। अब वैलीज में यूजुअली कौन रहते हैं, मतलब नीचे पहाड़ों के ऊपर, मतलब पहाड़ों के टॉप के ऊपर कोई कैंप वैम्प बना सकता है बंदा, लेकिन वहाँ पे कोई पर्टिकुलर परमानेंट सेटलमेंट तो नहीं होता है। परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पर देखने को मिलता है आपको, बॉटम एरिया में, यानी आपके घर वगैरह कहाँ पर होंगे, यहीं पर आपको घर देखने को मिलेंगे। तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी हो कि पहाड़ों से अच्छी हवा आती है और आप लोग मतलब छत वगैरह पे भी अगर आप रात को सो जाओ तो बड़ा मजा सा आ जाता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये आपकी होती है। दिन के केस के अंदर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, और यहाँ से बॉटम से ऊपर की ओर क्या होगी, हवाएं जाएंगी। सेम कोस, क्योंकि यहाँ पर जो टॉप होता है वहां पर क्या होता है, ज्यादा सनलाइट पड़ती है, और यहाँ पर क्या होता है, रिलेटिवली टॉप क्या होता है, हीटअप हो जाता है। हीटअप हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। नीचे क्या होता है, रिलेटिवली क्या कहते हैं आपका हाई प्रेशर जोन बनता है, और देयरफॉर आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हीट ट्रांसफर करेगी। बिल्कुल अपोजिट वाला केस हो जाएगा। दैट इज समथिंग दैट यू कैन सी, ठीक है। चलो ये मैंने बहुत जल्दी रैप अप सा कर दिया, बिकॉज इट इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यू। हमारे लिए जो काम का टॉपिक है आज हमारा, दैट इज दिस लास्ट वन, इसे बोलते हैं अपन लैंड सी ब्रीज। एक्चुअल में मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको छोटा सा समझा भी दिया था इसको, आज से इसको हम अच्छे से बड़े लेवल पर समझेंगे और दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके समझेंगे। तो मुझे याद है कि मैंने इस साइड, लेफ्ट साइड के अंदर मैंने हल्का सा लैंड सी ब्रीज हल्का सा बना के दिखा देता आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है, आपको हल्का सा हिंट काइंड ऑफ दे देता हूँ फिर से। देखो होता क्या है कि जो चलो मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ। देखो एक का कॉन्सेप्ट होता है वाटर का, जो कॉन्सेप्ट होता है वाटर का एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज जरूर पढ़ना अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिजिक्स वाले अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे, क्या कहते हैं, साइंस के अंदर फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं हीट, और हीट के अंदर एक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक होती है, लेटेंट हीट होती है, बहुत कुछ आप पढ़ते हो, ठीक है। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है ना, वो कंपेयर टू ऑल द अवेलेबल लिक्विड आउट देयर,
जो बाकी सब लिक्विड जो भी रीजनेबली अवेलेबल होते हैं उन सब के कंपैरिजन में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, मतलब इट्स वेरी हाई, इट्स वेरी हाई। अब स्पेसिफिक हीट बेसिकली कहती क्या है? स्पेसिफिक हीट अगर मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो स्पेसिफिक हीट वो हीट है जो कि किसी भी एक बॉडी के अंदर है या किसी भी एक कंपाउंड के अंदर वो क्या कर रही है, कैरी कर रही है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी के अंदर भी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट होगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार मेरे अंदर इतनी वाली गर्मी है या ये वाली पर्टिकुलर हीट मैं कैरी कर रहा हूँ, तो दिस इज माई स्पेसिफिक हीट विच इज कमिंग ड्यू टू द टेम्परेचर। अगर मैं धूप में जाऊंगा बहुत देर तक धूप में रहूंगा तो शरीर क्या होता है, गर्म हो जाता है ना। अगर मतलब एक पॉइंट तक तो पसीना आता रहेगा, कूलिंग इफेक्ट करता रहेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि आप वहां पे पूरा शरीर क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो उस केस में मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ गई है, ऐसे करके कह सकता हूँ। ये बहुत ही मतलब वियर्ड सी एनालॉजी करके बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बिकॉज हमें अभी साइंस तो पढ़ नहीं रहे, हमें थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्यून करना है इस चीज को। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट का मतलब ये भी होता है कि अगर किसी चीज को गर्म कर दिया, अगर उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, ज्यादा है, जो कि वाटर केस में आपको देखने को मिलती है, तो एक बार जो चीज गर्म हो गई वो काफी देर तक गर्म रहेगी, और एक बार कोई चीज ठंडी हो गई तो वो काफी देर तक क्या रहेगी, चीज ठंडी रहेगी। मतलब सीधी सी बात यह है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि कितनी हीट होल्ड करके रख सकता है एक बार, जैसे मर्जी टेम्परेचर लो हो टेम्परेचर हाई हो फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपने एक चीज नोटिस देखी होगी कि वाटर को हमेशा कूलेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठंडा करने की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक बार अगर पानी ठंडा हो गया तो फिर वो काफी देर तक ठंडक देता रहेगा, और एक बार अगर पानी गर्म हो गया तो फिर इसको ठंडा होने में भी काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, ये केस आपको देखने मिला। तो ये जो कॉन्सेप्ट बताया ये तो आई थिंक समझ आ गया आपको। अब फटाफट से हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो वाटर वाला कॉन्सेप्ट तो आ गया समझ। अब देखते हैं जरा क्या सिनेरियो है। देखो कल वाले मैं एग्जांपल को हल्का सा रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका सी और ये आपका आ गया आपका लैंड। ठीक है, बस बिल्कुल ही रफ सा बना रहा हूँ, ये आपका आ गया लैंड। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करोगे कि जब यहाँ पर हीट हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा पानी वानी कर देते हैं ये आपका। ओके, जब यहाँ पर क्या हो रही है, गर्मी पड़ रही है, जब यहाँ पर क्या हो रही है, हीट वगैरह पड़ रही है, तो यहाँ पर ये लैंड भी हीट होगा और आपका सी भी हीट होगा। लेकिन सी के अंदर क्या आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपका आ रहा है वाटर, यानी कि आपका H2O। तो H2O अभी क्या है, रिलेटिवली ठंडा है। जब सुबह से धूप पड़नी शुरू हो गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको गर्म होने में क्या लगेगा, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अब काफी ज्यादा टाइम लगेगा तो क्या होगा, मतलब तब तक इन दैट मैनर इटसेल्फ लैंड क्या है, यहाँ पर सॉलिड है, तो लैंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी हीट हो जाएगा। तो लैंड का टेम्परेचर क्या हो गया, आपका हाई हो गया। सी का टेम्परेचर कंपैरेटिवली थैंक्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कंपैरेटिवली क्या आपका लो है, कंपैरेटिव आपका लो है। हाई टेम्परेचर मतलब क्या, लो प्रेशर वाली कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी, और साथ साथ में हाई टेम्परेचर का मतलब ये भी कि डेंसिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हवाएं ऊपर की ओर चल जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं बड़ा डायग्राम करके बनाऊंगा थोड़ा सा और एक्सटेंसिवली, लेकिन बस समझ लो, हवाएं ऊपर चल जाएंगी और यहाँ से क्या हो जाएंगी, आपके सी वाले केस के अंदर क्या हो जाएंगी, अब यहाँ पर लो प्रेशर बन गया तो यहाँ से हवाएं इधर आ जाएंगी, ये वाली हवाएं ऊपर जाकर ये टर्न करके इस साइड आ जाएंगी, और ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर रोटेशन आपका हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब सीधी सी भाषा में अगर बताऊं तो मैं, तो दिन के टाइम पर क्या होती है, सी से यानी कि जो सी या फिर ओशन बॉडी होगी वहां से वाटर की ओर क्या होती है, हवाएं आती हैं। देखो ये वाली हवाएं इस तरह से आपकी मूव होकर आ रही हैं। वेयरएज इन रिवर्स केस अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि इन द केस ऑफ नाइट ये वाला पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा कैसे हो जाएगा, देखो ये आपको देखने को मिलेगा कि जो इन द केस ऑफ नाइट, अब क्या है, पूरे दिन धूप पड़ी है पानी के ऊपर, अब तो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो ही जाएगा, अब तो पानी गर्म हो ही जाएगा। और रात को जैसी रात होगी सडन टेम्परेचर का ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पानी अपनी हीट को छोड़ेगा नहीं, बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज हाई। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और यहाँ पर लैंड पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज लैंड क्या है, एक सॉलिड ही पार्टिकल है। सॉरी सॉलिड में आपको केस देखने को मिलेगा, और सॉलिड की प्रॉपर्टी ये होती है कि काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स पास में होते हैं, तो एनर्जी ट्रांसफर बहुत जल्दी फटाफट हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पर ये अपनी जो हीट कंटेंट है बहुत जल्दी लूज कर जाएगा, और टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा लैंड का। इसका मतलब ये भी होगा कि यहाँ पर लैंड ठंडा और यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब सी गर्म यानी कि सी के ऊपर क्या बनेगा, आपका लो प्रेशर बनेगा, लैंड के ऊपर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या होगी, आपकी हीट ट्रांसफर देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि रात को जो है वो क्या होता है, आपकी लैंड टू सी ब्रीज चलती है, लैंड टू सी ब्रीज चलती है, और दिन के अंदर क्या होता है, आपकी यहाँ पर सी टू लैंड ब्रीज चलती है। तो थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा, मैं आपको हल्का सा रफ दिख देता हूँ। इन द डे टाइम यहाँ पर क्या होता है, सी से लेके लैंड चलती है आपकी ब्रीज, और यहाँ पर इन द डे लिख देते हैं, इन द डे टाइम। और यहाँ पर नाइट के केस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि भैया यहाँ पर जो आपकी हीट चल रही है दैट इज लैंड टू आपकी सी देखने को मिलती है, ये वाली ब्रीज आपको देखने को मिलती है। तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लिया। अब एक नया कॉन्सेप्ट, एक चीज और हम लोग देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट जिस कॉल्ड एज ITCZ। एक लास्ट हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, इसके बाद हम लोग सीधा अपने मुद्दे पर आ जाएंगे मेन। अब ये ITCZ क्या बोला है, ITCZ को फुल फॉर्म होती है आपकी इंटर
इंटर ट्रॉपिक, सॉरी एक्चुअली ICTZ होता है ना, ICTZ होता है, इंटर कन्वर्जेंस ट्रॉपिकल जोन, या कुछ भी कह लो यार, है ना, मेरे को भी अच्छे से याद नहीं आ रहा क्या TZ होता है, जैसे भी होता है। तो ITCZ बोल दो, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या फिर इंटर कन्वर्जेंस ट्रॉपिकल जोन बोल दो, बात तो एक ही है, हमें क्या फर्क पड़ता है। ट्रॉपिकल जोन आई थिंक वो ITCZ होता है ना, ये आई थिंक ICTZ नहीं होता, ITCZ होता है, ठीक है, चलो कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता, हमें समझना क्या इंटर, इंटर मतलब क्या है, किसी ना किसी के बीच की बात कर रहा है। कन्वर्जेंस मतलब क्या है, सबके सब यहाँ पर आके क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ट्रॉपिकल मतलब क्या है कि ट्रॉपिक्स के बीच की बात कर रहा है, चलिए इसको उल्टा ही लिख लो यार, है ना, आई थिंक सही है, ये सही है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या बोल रहा है, इंटर ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक्स के बीच की बात हो रही है। अच्छा भैया, ट्रॉपिक्स के बीच की बात हो रही है, तो ये अपना आ गया इक्वेटर, ये अपना आ गया ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स और ट्रॉपिक, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके बीच का कुछ ना कुछ मुद्दा है, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल, इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ मुद्दा है, ठीक है भैया। कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्जेंस मतलब क्या है कि वहां पर आके कुछ ना कुछ चीजें क्या करिए, कन्वर्ज कर रही है। क्या कन्वर्ज कर सकती हैं, अभी तक हम अगर थोड़ा सा सोच के देखें तो हमने विंड्स के बारे में तो पढ़ा है, तो विंड्स क्या होंगी यहाँ पर, कन्वर्ज होंगी, विंड्स क्या होंगी यहाँ पर, कन्वर्ज होंगी, यानी कि सिंपल सी बात भाषा में बताऊं तो ये एक तरह का क्या होगा, लो प्रेशर जोन होगा, तभी तो कन्वर्ज करेंगे यार, लो प्रेशर जोन होगा। लो प्रेशर जोन का मतलब वहां पर क्या है कि वहां पर कुछ ना कुछ खालीपन है, इसे ऑक्यूपाई करने के लिए लोग आएंगे, और लो प्रेशर जोन अगर यहाँ पर बना हुआ है तो यहाँ से हवाएं आएंगी, यहाँ से हवाएं आएंगी, यहाँ से हवाएं आएंगी, यहाँ से हवा आएंगी, हर जगह से हवा आएंगी और इस जोन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ऐसे समझ रहे हो, ये वाला आपका केस आ गया, इट्स अ लो प्रेशर जोन, इट्स अ लो प्रेशर जोन। ये तो होगा कन्वर्जेंस जोन, मतलब लो प्रेशर जोन आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, एक चीज नोटिस और करना, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में आ रहा है और लो प्रेशर जोन आ रहा है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ लो प्रेशर कहां पर बनता है, जहां पर हाई हीटिंग होती है, तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहने वाला है, काफी ज्यादा हाई आपका रहने वाला है, टेम्परेचर आपका हाई रहने वाला है, ये करके। इसी से कॉन्सेप्ट और निकाल के बता रहा हूँ आपको, देखो ये ना ऑल्दो ये ITCZ वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही एक अलग से समझाने का तरीका होता है, लेकिन वो जो है ना विंटर सोलिस्टिस वगैरह या फिर रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ और रोटेशन ऑफ अर्थ, वो सब कॉन्सेप्ट, या फिर टिल्ट ऑफ अर्थ, उस सबका कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर बात करते तो मैं वहां से रिलेट करोगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर आपको महसूस होगा, लेकिन मैं बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख पा रहा हूँ, बिकॉज वो आपके सिलेबस में ऐसा मेंशन नहीं है, और इतना पढ़ के भी क्या कर लोगे, क्योंकि आपका एग्जाम अभी इतना ज्यादा रिक्वायर्ड ही नहीं कर रहा है, तो ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए ऑन दी अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सिंपल समझ लो, यहाँ पर ट्रक का टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई कैसे होगा, ट्रॉपिक्स तो के बीच में आ रहा है, तो एक तो बात फंडा ये समझ आ गया। दूसरी बात, टेम्परेचर हाई कैसे होगा, अगर मैं ये बोल दूं कि यार बहुत सारा जब अमाउंट में हीट पड़ेगी तो टेम्परेचर ऑफ कोर्स हाई हो जाएगा, तो इसी से आप रिलेट करके याद रखें ना कि जो ITCZ ना, ये बेसिकली क्या करता है, ये मूवमेंट ऑफ सन को ट्रैक करता है, ट्रैक्स सन मूवमेंट, ट्रैक्स सन मूवमेंट, ये मतलब जहां जहां सूरज जाएगा वहां पर उसी की मूवमेंट को ट्रैक करता है, और वहां पर जो जोन बन जाता है, लो प्रेशर जोन बन जाता है, तो उसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ITCZ बोलते हैं। अब ये मूवमेंट, सन की मूवमेंट कैसे ट्रैक करता है, आप बोलोगे सर सन तो स्टेशनरी है, देखो ऐसा होता है कि सन इज डेफिनेटली स्टेशनरी, हमारी अर्थ क्या कर रही है, सन के अबाउट घूम रही है, लेकिन थैंक्स टू द टिल्ट, जो टिल्ट है ना हमारे 23.5 डिग्री का जो हमारी टिल्ट है, उसकी एक्सिस की वजह से क्या होता है कि हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि देखो यार, एक स्टडी तो क्या कहती है कि आप सन को स्टेशनरी मान के अर्थ को स्टडी करते रहो, वो वाला काम मुश्किल लग रहा है, हम लोग रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जैसे कि हमने कल लगाया था वो ट्रेन और बस वाला, या फिर जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, उस केस में हमने देखा था कि मतलब हम लोग बाहर आ गए, अंदर आ गए, मतलब वी वर चेंजिंग द रिलेटिव कॉन्सेप्ट, है ना। तो हमने क्या करा, अब हमने ये बोलते हैं कि हमारी अर्थ स्टेशनरी है, सन को घुमाते हैं। अगर सन को घुमाओगे तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि थैंक्स टू टिल्ट ऑफ अर्थ, कि सन कभी हल्का सा ऊपर जाता है, हल्का सा नीचे आता है, हल्का सा ऊपर या हल्का सा नीचे ऐसे जाता है, ठीक है। जो सबसे मैक्सिमम सन जितना ऊपर जा सकता है उसको बोलते हैं हम लोग, उस लिमिट को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जितना सन नीचे आ सकता है उस लिमिट को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये तो हो गया ट्रॉपिक्स वाली लिमिट। अब इसके बीच में भी ऐसा होता है कि एक ऐसे जोन के ऊपर जहां पे पूरे साल गर्मी पड़ती है, और पूरे साल वहां पर क्या होता है, आपका टेम्परेचर रिलेटिवली आपको हाई देखने को मिलता है, उस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इक्वेटर की तरह ही होता है, लेकिन इक्वेटर के बिल्कुल पास होता है, हमने कल इसका डायग्राम देखा भी था। अब इसकी मूवमेंट क्या होती है, चेंज होती रहती है, मैंने आपको बताया ना, कभी सन ऊपर कभी सन नीचे, तो जैसे सन ऊपर जाएगा तो ITCZ भी ऊपर चला जाएगा, और जब सन नीचे आएगा तो ITCZ भी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गई, इतनी समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब ये होता है ITCZ, देखो सन ऊपर जब जाएगा, मतलब सब नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर गर्मी पड़ेगी, नदर्न हेमिस्फीयर में जब गर्मी पड़ेगी, यानी कि मतलब क्या है, ऊपर हमारे मतलब हम भी नदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं ना, तो मेजॉरिटी हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, मेजॉरिटी का हमारा 99% हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, थोड़ा बहुत अंडमान निकोबार के आइलैंड्स को छोड़ दो तो वो हल्का सा इक्वेटर के ऊपर पास करता है। तो मैं बोल रहा था बेसिकली हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, तो यहाँ पर हमारी गर्मी पड़ती है, जो कि अभी हमारी पड़ रही है, अभी मानसून का सीजन आ गया, लेकिन जून जुलाई के आसपास हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, तो ITCZ भी क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये वाला आपका ITCZ यहाँ पर आ गया।
जब विंटर्स आती है हमारे केस के अंदर तो हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रही है, ठंड पड़ रही है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रही है, गर्मी पड़ रही है, समर्स आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर मैचेस होते हैं, जब वो ऋषभ पंत वगैरह ने काफी मतलब वो क्या हुई थी, गाबा वगैरह वाली विक्ट्री हुई थी, उस टाइम पर क्या था, ऑस्ट्रेलिया में सीजन चल रहा था, किसका, समर सीजन चल रहा था। और हम लोगों ने क्या किए थे, वो नवंबर दिसंबर में बैठ के खूब सारे मैच देखे थे। वो हमने देखे थे कहां पर, अपने ठंड बनाते हुए रजाइयों के अंदर घुस के हमने मैचेस देखे थे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर, तब नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, आपकी विंटर्स होती हैं। अब जहां पर गर्मी पड़ेगी वहां पर आईटीसीजेड जाएगा। तो आईटीसीजेड क्या होता है, जनवरी के केस के अंदर, जनवरी जब हमारे यहाँ पर जनवरी है, जब यहाँ पर ठंड पड़ रही है, तो आईटीसीजेड जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया के आसपास या फिर इस जगह पर इंडियन ओशन के अंदर डाउन साउथ के अंदर क्या होता है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। इसकी शिफ्टिंग से हमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, थोड़ी देर के बाद समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलो ये अपना आ गया भाई इंडिया। एक सेकंड रुक जाओ, इंडिया से पहले मुझे कुछ बताना है। चलो ठीक है, ठीक है, सही है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, कहाँ बनाओ यार डायग्राम, चलो ठीक है कोई नहीं, इधर ही से समझ लेते हैं यार, क्या करें, एक मिनट, साथ साथ में समझते रहते हैं यहीं से, ठीक है। चलो भाई, अब ये आईटीसीजेड का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, देखो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि ये क्या एक तरह का लो प्रेशर जोन है। कल हमने पढ़ी थी ट्रेड विंड्स, वगैरह क्या होती है, मूव करती रहती हैं, और वो क्या होती है, ऊपर से इस तरह से नीचे की ओर आएंगी, यहाँ से नीचे की ओर ऊपर की ओर आएंगी, ये हमने पढ़ा था। अब देखो ये क्या है, कन्वर्जेंस जोन है, यानी कि लो प्रेशर बन रहा है। तो ये ऐसे कह दूं, लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर, सब कुछ क्या है आपका लो प्रेशर जोन है। ये अभी हम जुलाई वाला केस ले रहे हैं। अगर ये लो प्रेशर का जोन है तो ऊपर से भी हवाएं आपकी और यहाँ की ओर आएंगी, और नीचे से भी हवाएं क्या होंगी, इधर की ओर क्या करेंगी, आपकी ऊपर की मतलब इधर की इसे ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इस वाले डायग्राम पे फोकस करो, थोड़ी सी मैं हवाएं कम बनाता हूँ ऐसे करके, ठीक है। अब आप सिर्फ और सिर्फ ना इसके ऊपर फोकस करना, इस रीजन पे फोकस करो। देखो ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से क्या हो रही है, आपकी हवाएं क्या हो रही है, यहाँ पे एंटर कर रही है। कहाँ से एंटर कर रही है, साउथ से एंटर कर रही है। ये होता है जो हमारा जिसे बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, जो कि अभी हमारा सीजन आने वाला है, मतलब आ गया है, 1 जुलाई आ गई, तो हमारे सीजन में अभी हमारे देश के अंदर क्या करता है, एंटर कर रहा है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये होता है साउथ वेस्ट मानसून। तो यहाँ से आपका मानसून यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। तो हवाएं यहाँ से ऐसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है। देखो ये आपका क्या है, सी है, नीचे क्या आपका सी है, इंडियन ओशन है ना, तो यहाँ पर सी है, अरेबियन सी कह लो या फिर बे ऑफ बंगाल कह लो, फर्क नहीं पड़ता। ये सी से क्या हो रही है, हवाएं क्या आ रही है, अपने देश के अंदर एंटर कर रही है। बात समझ आ रही है। और ये जो ऊपर से हवाएं आ रही है, ये भी एंटर करेंगे क्या, नहीं एंटर करेंगे, क्योंकि इन हवाओं को कौन रोक लेगा, इन हवाओं को रोक लेंगे हमारे हिमालय। अगर ये ना रोकते तो हमारे देश में मानसून इस तरह का देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। हमारी जो बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक सी कंडीशन है, बहुत ज्यादा हमें मतलब कह लो कि गॉड गिफ्ट मिला हमारे देश को इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन का, ये वाला गिफ्ट हमें से ना मिलता। और रादर जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं जो कि आपकी रशिया से, साइबेरिया वगैरह से आ रही हैं, ये सबकी सब हमारे देश को आकर काफी ज्यादा ठंडा कर देती, और ऊपर के जितने भी बेल्ट आपको देखने को मिलती है वो सबकी सब बर्फ में बन जाती, थैंक्स टू हिमालयस कि हम लोग क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। अब ये वाली विंड्स को इन्होंने आने नहीं दिया। अब ये वाली विंड्स क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हमारे देश में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं हमारा एक मानसून जिसे हम लोग बोलते हैं, कौन सा मानसून, दैट इज वी विल कॉल इट एज साउथ वेस्ट मानसून। अभी मैं आपको साउथ वेस्ट मानसून बता रहा हूँ, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। साथ साथ में फैक्टर्स वगैरह भी लिखता रहूं। देखो सबसे पहला फैक्टर जो हमारे साउथ वेस्ट मानसून की स्टडी में हम लोग देख रहे हैं, दैट इज द कि हमारे देश में क्या बन गया, आपका लो प्रेशर जोन बन गया। फर्स्ट पॉइंट इज हमारे देश में क्या बन गया, आपका लो प्रेशर जोन बन गया। इसके भी आपके 2 रीजन है लो प्रेशर जोन बनने के, ठीक है। पहला रीजन तो क्या है, हमारे देश में क्या पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है, स्पेशली नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो टेम्परेचर है, ये वाली जो बेल्ट है ना, इसके अंदर टेम्परेचर जो आपका वो क्या आपका हाई हो गया। टेम्परेचर हाई मतलब क्या, आपका लो प्रेशर बन जाता है। अब यहाँ पर बन गया लो प्रेशर, यहाँ पर बन गया लो प्रेशर। सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, देखो ये आपका क्या है, आपका सी, ये आपका क्या है, आपका सी, और इधर के आगे आपका लैंड, इधर के आपका लैंड, ये आपका आ गया सी। भाई देखो लैंड जो है वो कंपैरेटिवली काफी महीनों के लिए लगातार क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर हीट हो रहा है। तो मतलब टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, हाई होगा। हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर वाला जोन बनेगा। और टेम्परेचर हाई होगा, इसका मतलब क्या है कि जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होता है, आपकी डेंसिटी क्या होती है, एयर की कम होगी कि ज्यादा होगी, डेंसिटी हो जाएगी कम। ये भी कल आपको समझाया था, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। अब डेंसिटी कम होगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर एयर क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। एयर क्या करेगी, ऊपर की ओर भागने की कोशिश करेगी। अब जैसे ही ऊपर भागने की कोशिश करेगी तो ऊपर क्या बन जाएंगे, आपके बादल बनाएगी, बिकॉज मॉइस्चर भी तो लेके जा रही है, सच में बादल बना देगी। अब यहाँ पर होगी आपको विंड्स की मदद से क्या होगी, लैटरल मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ये खिसक के पहुंच जाएंगे यहाँ पर, ये खिसक के पहुंच जाएंगे यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और इधर से जो लो प्रेशर जोन बना था, अब ये लो प्रेशर जोन को फटाफट से कौन फिल करेगा, जो कि सी है। सी रिलेटिवली यहाँ पर क्या आपका कोल्ड है, तो यहाँ पर बनेगा आपका हाई प्रेशर जोन। हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहाँ पर क्या होंगे, हवाएं चलेंगी, जो कि आपको मैंने अभी बताया था। और ये जो ऊपर आपकी मूवमेंट हो गई, ये जो मूवमेंट होगी, ये वापस क्या कर लेगी, इसको आके ऑक्यूपाई कर लेगी। दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। ये आपका इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
अब ये सभी फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। आप सिर्फ यहाँ पर प्लीज फोकस करो, ये फोकस करो। हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहाँ पर हवाएं आ रही हैं। अब ये जो हवाएं यहाँ से आ रही हैं, यही वही तो हवाएं हैं, ये वही तो हवाएं हैं जो कि यहाँ से आपकी आ रही हैं। जैसे ही हवाएं यहाँ से आ रही हैं तो क्या करनी है अपने, ये क्या आपका अरेबियन सी, दिस इज अरेबियन सी, राइट। और यहाँ पर क्या आपका बे ऑफ बंगाल। अब ये अरेबियन सी से क्या करेंगे, मॉइस्चर को पिकअप करती हुई आती रहेंगी, मॉइस्चर को पिकअप करके आ रही है। अब जैसे ही यहाँ पर मॉइस्चर को पिकअप करके आ रही है, यहाँ पर इन लोगों को क्या मिलेगा, इधर मिलेगा आपका वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में बेसिकली है क्या, पहाड़ ही तो है सर, पहाड़ ही तो है। तो पहाड़ बना दिया भैया, पहाड़ बना दिए। अब जैसे ये यहाँ पर आएगा, लैंड के ऊपर आएंगे, यहाँ पर ये पहाड़ सा बना हुआ है। अब यार ये तो बड़ी मस्त तरह से आ रही थी, यहाँ पर आपका लो प्रेशर जोन बना था और यहाँ पर हाई प्रेशर लो प्रेशर, बिल्कुल मस्त मस्त हवा यहाँ से चलती हुई आ रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ये हवा चलती आ रही थी, अचानक से इसने देखा कि भैया ये तो क्या आ गई, चट्टान आ गई। अब ये तो मोमेंटम में है, ये तो मोमेंटम में चलती आ रही है, तो अचानक से जाकर क्या कर जाएंगी, राइज कर जाएंगी। अचानक से जाकर क्या कर जाएंगी, राइज कर जाएंगी। कुछ याद आ रहा है आपका कॉन्सेप्ट? जैसे ही हवा क्या कर जाएंगी, राइज कर जाएंगी, तो यहाँ पर क्या करा देंगे, ओरोग्राफिक रेनफॉल करा देंगी। मैं सीधा एक वर्ड में इसको बात को खत्म ही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वापस पूरा समझाने का मतलब ही नहीं है, बिकॉज मैंने सारा कुछ पहले से समझा रखा है। ये राइज करेंगी, राइज करने के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर जाके सैचुरेशन हो जाएगी, सैचुरेशन हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या कर देंगी, बारिश कर देंगी। लेकिन इस साइड पर क्या हो जाएगा, ड्राई विंड्स हो जाएंगी, यहाँ पर कोई बारिश होगी नहीं, यहाँ पर कोई बारिश देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि थैंक्स टू दिस वेस्टर्न घाट्स आउट देयर, कि जब हमारे देश के अंदर, एक मिनट, वेस्टर्न घाट्स है ना तो ब्लैक्स में आते हैं, तो ये जो आपकी ये वाली जो बेल्ट आ रही है, ये जो बेल्ट आ रही है कि आपकी क्या, आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। अब ये वेस्टर्न घाट्स की मदद से क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो हवाएं आएंगी, इधर जाकर ये हवाएं जो यहाँ से आपकी आ रही हैं, अरेबियन सी वाले ब्रांच में आ रही है, ये सभी के सभी ये हवाएं क्या करेंगी, इस पूरे रीजन के अंदर क्या कर देंगी, बहुत सारी बारिश कर देंगी। तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर क्या हो जाएगी, ताबड़तोड़ बारिश आपको देखने को मिलेगी, स्पेशली इन द रीजन ऑफ केरला एंड ऑल, ये आपको देखने को मिलती है। तो लो प्रेशर जोन बन रहा है, एक तो इस रीजन की वजह से बना, ठीक है। दूसरा रीजन क्या आपका, शिफ्ट ऑफ आईसीटीजेड, उसकी वजह से तो क्या हो रही थी आपकी, वैसे ही यहाँ पर क्या बनता, पूरे के पूरे इंडिया के अंदर क्या बन रहा था, आपका लो प्रेशर जोन बन रहा था। तो दोनों केस आ गए, लो प्रेशर वैसे भी इंडिया बन रहा है बिकॉज यहाँ पर आपकी समर्स आ रखी है, समर्स की वजह से आपका आ रहा है। और दूसरा जो आपका था दैट इज शिफ्ट ऑफ आईसीटीजेड, शिफ्ट ऑफ आईसीटीजेड या आईटीसीजेड, सॉरी आईटीसीजेड की वजह से क्या हो रहा है आपका, ये आपको देखने को मिल जा रहा है। तो दो रीजन तो हमारे बहुत बढ़िया हो गए। अब जो हवाएं आ रही है ना यार, हवाएं तो यहाँ से भी आ रही हैं, ये कहां से आ रही है, ये अरेबियन सी से पानी पिकअप कर रही है। अब हवाएं जो होती है ना ये वाली, ये इधर से भी आती हैं, बे ऑफ बंगाल से भी कुछ हवाएं आती हैं, इसके बारे में थोड़ी देर में, बस अभी 2 मिनट रुको, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अरेबियन सी वाली ब्रांच यहाँ से आ रही है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आती रही। एक चीज हमने और नोटिस करी, क्या कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं बहुत सारा क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, मतलब पहाड़ी 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 लगातार सबके सब क्या है, पहाड़ी है। मतलब इसके पीछे देखो, यहाँ से हवा जाएंगी, यहाँ पे सारी ये टकरा के सारी बारिश क्या कर देंगे, इस रीजन में कर देंगे। इसके जो पीछे वाला रीजन है ना, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल खाली रह जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल खाली रह जाएगा। यानी कि इस रीजन में ये पूरा का पूरा क्या आपका ड्राई रीजन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या बनता है आपका, दक्कन का पठार बनता है या फिर डेक्कन प्लेट्यू बनता है। यहाँ पर रेन शेडो रीजन बन जाता है, यहाँ पर आपको बारिश देखने को नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन यहाँ से हवाएं नहीं घुस सकती, ऊपर से तो घुस सकती हैं, बिल्कुल घुस सकती हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कठियावाड़ करके प्लेट्यू या कठियावाड़ कोस्ट करके आता है, सॉरी हाँ, ये कठियावाड़ कोस्ट करके आपका आ गया। इसके बीच में क्या होती है, हवाएं यहाँ से घुस सकती हैं, तो हवाएं यहाँ पे बिल्कुल घुस जाएंगी, और हवाएं यहाँ से इस प्रकार से घुस जाएंगी, और ये इस प्रकार से घुस जाएंगी, ऐसे करके घुस जाएंगी, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर घुसी हवाएं, यहाँ पर क्या आ गई, देखो ये वाली अभी मैं स्टीम बनाऊंगा, यहाँ पर आपकी हवाएं घुसी, या फिर कह लो कि आपकी अंदर गई, क्या वर्ड क्या हो रहा है, घुसी, चलो कोई, यहाँ पर हवाएं आपकी मतलब अंदर चली गई। अब यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपकी 2 माउंटेन रेंजेस आपको आ रही हैं, एक आपकी यहाँ पर आ गई विंध्या, और ये एक आ गई आपकी सतपुरा। विंध्या सतपुरा यहाँ पर आपकी रेंजेस आ गई। जैसे ही ये हवा यहाँ पर अंदर जाएगी, विंध्या से टकराएगी और फोर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी कि विंध्या सतपुरा से मूव करके ये आगे की ओर ऐसे बढ़ जाए। विंध्या सतपुरा से मूव करके मतलब फोर्स हो जाएगी, टकरा कर ये ऐसे बढ़ जाए। बिकॉज देखो, अगर ये माउंटेन इस तरह से होती तो यहाँ से राइज कर जाती, लेकिन क्या है, माउंटेन एक तरह की ब्लॉक, एक तरह की दीवार की तरह काम करे, तो टकरा कर क्या हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे ऐसे करके। अब ये क्या हो जाएगी, दे आर फोर्स्ड टू फॉलो, फोर्स्ड टू मूव इनसाइड दिस विंध्या एंड सतपुरा वाली वैली, जहां से आपकी नर्मदा रिवर फ्लो करती है ना, उसके ऊपर से क्या हो जाएगा, मतलब ये आपकी विंध्या, ये आपकी सतपुरा, और इन दोनों के बीच में क्या बन रही है, वैली बन रही है। इससे क्या होगी, आपकी फ्लो होगी, थोड़ा बहुत पानी यहाँ से और पिकअप कर लेगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस वाले रीजन के अंदर मध्य प्रदेश या फिर ये छत्तीसगढ़ और इस वाले रीजन के अंदर क्या कर देगी, बारिश कर देगी। दूसरी जो ये स्ट्रीम थी, ये यहाँ से निकलेगी, यहाँ से ऊपर जा रही है। यहाँ पर क्या आपकी देखने को मिल जा रही है, यहाँ पर आपकी आ रही है अरावली रेंज, यहाँ पर क्या आ रही है आपकी अरावली रेंज। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा और एंटर कर लो, ये भी आपका यहाँ से एंटर कर जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ रही है आपकी अरावली रेंज आ रही है, अरावली रेंज आपकी देखने को मिल रही है, ये वाली अरावली रेंज है, दिस इज अरावली रेंज। अरावली रेंज की क्या हो रही है, पैरेलली जा रही है, मतलब क्या है, ये आपकी चट्टानें हैं और यहाँ से हवाएं निकल जा रही हैं, यहाँ से हवाएं निकल जा रही हैं।
तो यहाँ पर ना थोड़ी बहुत बारिश कर देगी अलावरी रेंज के ऊपर, लेकिन यहाँ पर इसे कोई ओरोग्राफिक रेनफॉल जैसा कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा, बिकॉज हवाएं क्या हो रही है, पैरेलल ही चली जाए। मतलब ये आपके सामने रोड ब्लॉक था, लेकिन हवा यहां से निकल गई, सॉरी ऐसे करना चाहिए, ये देखो ये आपकी दीवार थी, अगर ऐसे आती टकराती, या फिर कैसे करूं, हाँ ये देखो ये आपकी चट्टान है, यहां से आती तो क्या करती, आपकी राइज कर जाती, तो फिर यहाँ से ओरोग्राफिक रेनफॉल का चांस था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि ये जो हवाएं हैं ये इस तरह से नहीं, माउंटेन इस तरह से, माउंटेन इस तरह से, और हवाएं क्या होगी, यहाँ से साइड से निकल गई, या साइड से हवाएं निकल गई। चलो थोड़ा सा ये समझाना से मुश्किल हो रहा है, बट आप समझ लो ये पैरेलल है, तो पैरेलल है, यहाँ पर हवाएं रुकेंगी नहीं, और यहाँ पर आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं होगी, यहाँ पर थोड़ी बहुत ही नेचुरली रेज और रेनफॉल हो रही है, वो यहाँ पर होगी, और ये सीधा कहाँ चली जाएगी, आपके नदन क्या कहते हैं, आपके नदन पार्ट ऑफ इंडिया में चल जाएगी, और यहाँ पर क्या करेंगे, आपकी बारिश वर्षा वर्षा कर देंगे। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब एक आपका और बन रहा है, एक आपका और रीजन है जो कि इस वाले जो नॉर्थ वाली रीजन को ना और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। दिस थर्ड रीजन इज क्या, प्लेसमेंट ऑफ कह लो, या फिर कह लो कि पोजीशन ऑफ थार डेजर्ट, या फिर सिंपल सी भाषा में थार डेजर्ट। थार डेजर्ट की वजह से और हमारा क्या होता है, मानसून वाली जो विंड्स हैं ये काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है समझो जरा। देखो यहाँ पर क्या आपका थार डेजर्ट, यानी कि थार डेजर्ट के अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर का जोन बन जाएगा, और यहाँ पर कंपेरेटिवली क्या आपका हाई प्रेशर का जोन है, तो ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या हो जाएगा, और इसको क्या हो जाएगा फटाफट से और स्ट्रेंथन कर देगा, मानसून को स्ट्रेंथन कर देगा, और नदर्न इंडिया के अंदर काफी अच्छा मानसून आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो गया, बाकी ये अरेबियन सी तो यहां पर खत्म हो गया, इसके ऊपर इसकी यहां से आपकी कोई और जो अरेबियन सी से है ना, ये वाला क्या कहते हैं आपकी मतलब विंड्स, यहाँ पर मानसून विंड्स यहां से आएंगी नहीं, बिकॉज यहाँ पर अरेबियन सी खत्म हो गया, और यहाँ पर आपका और लैंड वगैरह आ जाता है, और यहाँ पर और कुछ छोटी मोटी वाटर बॉडी आ जाती है, लेकिन अरेबियन सी जितनी बड़ी वाटर बॉडी नहीं आती। तो इस तरह से ये वाला क्या कहते हैं आपकी यहाँ पर विंड्स वगैरह नहीं चलती, अगर ये चलती तो क्या होती है, थार डेजर्ट के अंदर भी बारिश हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, ये समझ आ गया। तो इतना ही आपका इस वाले साइड का था, अरेबियन सी का इतना ही फंडा था। अब आते सर आपके बे ऑफ बंगाल में, तो बे ऑफ बंगाल के अंदर भी वो सेम यहाँ से आपकी बन रही है। देखो ये जो बे ऑफ बंगाल है, इधर ना इसको यहाँ पर जो ये ईस्टर्न घाट्स है वो इतना ज्यादा कंटिन्यूस भी नहीं है, और ना इतनी ज्यादा बड़ी हाइट है, तो यहाँ पर कुछ ज्यादा इसको दिक्कत नहीं आएगी, ये मस्त मस्त हवा लेकर यहाँ पर चलता रहेगा, बहुत ज्यादा मॉइस्चर पिकअप करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, ये ऐसे करके मॉइस्चर पिकअप करता रहेगा, सॉरी ऐसे करके मॉइस्चर पिकअप करता रहेगा यहाँ से। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो इधर आपकी यहाँ पर आ रही है, आपकी पूर्वांचल रेंज आ रही है। पूर्वांचल रेंज मतलब क्या है, ये जो आपकी नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलती है, ये वाली रेंजेस हो गई, या फिर आपकी ये वाले आपकी हिमालय वाली रेंज होगी, ये सबकी सब आ गई, और यहाँ पर आपकी अराकन योमा जो आपकी म्यांमार की तरफ आती है, यहाँ पर आपकी वो वाली माउंटेन रेंजेस आ गई। अब यहाँ पे देखो ये सामने एक तरह से क्या होगी, यहाँ पर आपकी दीवार एक तरह से मतलब वही सेम कि आपकी यहाँ पर एक तरह का रेजिस्टेंस आ गई, यहाँ से हवा क्या होंगे, टकराएंगी। अब यहाँ पर टकराएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर खूब सारी बारिश कर देंगे, चले जाए यहाँ पर पहले सबसे यहाँ पर क्या कर देंगे, बहुत सारी बारिश कर देंगे। यहाँ पर आपके आती है 3 हिल्स, जिसका नाम है गारो, खांसी और जैंतिया। ये तीनों की तीनों हिल्स आपको मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत आसाम के अंदर भी आती है, लेकिन मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगी मेघालय के अंदर। और इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, मेघालय इज द रेनिएस्ट प्लेस नॉट जस्ट इन इंडिया, इन द एंटायर वर्ल्ड ऑल्सो। ये मेघालय आपको देखने को मिलेगी वन ऑफ द रेनिएस्ट प्लेस इन द एंटायर वर्ल्ड। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, वो बात अलग है कि यहाँ पर जो बारिश होती है वो ना यहाँ पर स्टिल यहाँ पर पीने के पानी की थोड़ी बहुत यहाँ पर कमी देखने को मिलती है, बिकॉज यहाँ पर जितने भी रॉक्स हैं वो काफी ज्यादा हार्ड रॉक्स हैं, और उसके अंदर वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए जितना भी पानी यहाँ पर पानी वर्षा होती है वो सारा का सारा बह बहकर कहाँ पर पहुंच जाता है, आपका बे ऑफ बंगाल में वापस पहुंच जाता है वो डेल्टा वगैरह के थ्रू होकर। ठीक है, तो गारो, खांसी, जैंतिया मेघालय में बहुत सारी बारिश करें। इसके बाद जो बाकी यहाँ पर विंड्स पड़ी, ये टकरा कर, बिकॉज मॉइस्चर तो बहुत ज्यादा है, टकरा कर कहाँ पर जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, इस साइड की ओर शिफ्ट हो जाएंगी, और ये इधर से मतलब पूरी बिहार सॉरी बंगाल, बिहार और यूपी और ऊपर की ओर बारिश करते करते ऊपर की ओर यहाँ पर आपकी आ जाएंगी, ऊपर की ओर यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। और ये इसी तरह से क्यों आएंगी, ऐसे क्यों नहीं चली जाती, बिकॉज यहाँ पर कौन बैठे हैं, आपके हिमालयस, द ग्रेट हिमालयस। तो ग्रेट हिमालयस यहाँ से आपको देखने मिलेंगे, ये क्या कर रहे हैं, आपकी ब्लॉकेज बना रहे हैं, ब्लॉकेज बना रही है। अगर ये ना होती तो क्या होता है, ये चाइना की ओर निकल जाते, आगे बढ़ जाती, लेकिन ये इधर से और टकरा के साथ साथ में आपकी आती है। दिस इज द होलसम सिनेरियो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। ये आपको देखने को मिल जाता है, ऐसे करके ये पूरा का पूरा मानसून पीछे चलता है। ठीक है, अब कुछ छोटे मोटे और यहाँ पर चीजें इंपैक्ट करती हैं, उनको भी हल्का सा देख लेते हैं। छोटी मोटी चीजें यहाँ पर और इंपैक्ट करती है। देखो ये गेम क्या है, आपका मेन गेम ये है कि हमारे देश के अंदर क्या बनना चाहिए, लो प्रेशर बनना चाहिए बस। अब लो प्रेशर को और इंपैक्ट करने के लिए एक आपका क्या है कि मेडागास्कर के ऊपर मेडागास्कर के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, आपका बहुत बड़ा हाई प्रेशर का जोन बन जाता है। इसी वजह से क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मैं रफ मैप बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मेन पॉइंट तो आपको समझा दिया, वैसे ये खाली फिलर पॉइंट्स है। ठीक है, तो अपना कैसे होता है यार, अफ्रीका, ये आपका एक सेकेंड, ये ओके, देखो मैं रफ मैप बना रहा हूँ, इट इज नॉट टू बी मतलब वो देखने में बैठ जाना कभी बोलो यार सर मैप बिना बन रहा आपसे। ठीक है, तो एक मिनट यार गड़बड़ होगी, एक सेकेंड,
भाई देखो बस वही बोल रहा हूँ, डोंट जज मी, ठीक है। फॉर ओके, ये थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा, ये आपका यहाँ से आ गया, देन आपका रफ बना रहा हूँ बिल्कुल रफ, ठीक है। तो ये आपका आ गया, यहाँ से आपका प्यारा भारत, अरे यार भारत ही नहीं बना, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये और ये, तो दिस इज लाइक बिल्कुल रफ मैप बनाओ, ठीक है। चलो ये आपका यहाँ से बन गया और यहाँ से आपके बाकी और आइलैंड्स वगैरह आ गए, हमें फर्क नहीं पड़ता, ये करके पूरा कर लो, ठीक है। तो ये आपका केस बन रहा है। यहाँ पर आता है सर आपका मेडागास्कर, थोड़ी ज्यादा चुंजी होगी, एनीवेज ये आपका आ गया मेडागास्कर। यहाँ पर क्या बनता है, देखो आईसीटीजर का फंडा समझो। आईसीटीजर ने क्या कर रखा है, यहाँ पर हमारे देश में बना रखा है लो प्रेशर जोन, है ना, क्योंकि हमारे देश में क्या बन रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन नीचे क्या पड़ रही है आपकी, विंटर चल रही है। विंटर चल रही है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका रिलेटिवली हाई प्रेशर जोन। और स्पेशली लोकल फैक्टर्स की वजह से जो ये मेडागास्कर बैठा ना, मेडागास्कर, मेडागास्कर इज द बिगेस्ट आइलैंड नेशन या फिर आइलैंड कंट्री ऑफ अफ्रीका, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है आपका हाई प्रेशर बन जाता है। अब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या होंगी, और हवाएं क्या कर देगा, स्ट्रेंथन कर देगा। मतलब यहाँ से भी कुछ हवाएं होंगी जो कि यहाँ से चलती भी आएंगी, और बीच में कोई रोकने वाला है क्या, नहीं। छोटे मोटे टापू आते हैं, शिशल्स वगैरह आ गया, कुछ और आ गया, लेकिन ये कोई रोक नहीं पाता। यहाँ पर थोड़ा बहुत श्रीलंका साइड में आ गया, और मालदीव वगैरह थोड़ा बहुत आ गया, ये रोक नहीं पाते। तो क्या होता है, ये बिल्कुल अच्छी खासी हवाएं यहाँ पर चलती हैं, और यहाँ पर अरेबियन सी वगैरह से पिकअप करके हमारे जो इंडियन मानसून है उसे और क्या कर देंगे, स्ट्रेंथन कर देंगे, और क्या कर देंगे, स्ट्रेंथन कर देंगे। दिस इज द केस विद इट, ठीक है। इसके अलावा सोमालिया यहाँ पर आता है सर, ये आपका सोमालिया आ गया, ये सॉरी ये नहीं, ये यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका ऐसे करके होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सोमालिया देखने को मिलेगा, यही तो सोमालिया, हाँ ये सोमालिया आपको देखने को मिलेगा। सोमालिया की तरफ से भी क्या होता है, कुछ यहाँ पर ओशियन करंट्स यहाँ पर चलते हैं, जो कि और फर्दर क्या करते हैं, स्ट्रेंथन कर देते हैं इसको। तो ये कुछ और छोटे मोटे फैक्टर्स हैं, ठीक है। मेडागास्कर कह लो, ये कह लो, तिब्बतन प्लेटो का भी थोड़ा बहुत रोल होता है, पर वो हमारे ज्यादा काम का नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सर हमारे रिट्रीटिंग मानसून के ऊपर, या फिर कह सकते हैं जिसको हाँ ओके, रिट्रीटिंग मानसून के ऊपर हम लोग आते हैं। क्या करें, इसको छोड़ दें, इसको, चलो मैं पूरा रब कर रहा हूँ, ओके। अब सर हमारा नंबर आ गया रिट्रीटिंग मानसून, या फिर जैसे कहते हैं यहाँ पर लोग बोलते हैं कि वेस्टर्न वाला, मतलब जो भी कह लो, साउथ वेस्ट, हाँ साउथ वेस्ट तुम्हारा हो गया। अब ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, मतलब जो सर्दियों में हमारे बारिश देखने को मिल जाती है, कम मात्रा में देखने को मिलती है रिलेटिवली, लेकिन देखने को तो मिल जाती है, ऐसा करके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को अपन लोग बोलते हैं, ठीक है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फैक्टर भी है, लेकिन इसको मैं बहुत ही मतलब आसान मैनर में समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। सबसे पहला रीजन जो कि बहुत ज्यादा आसान है समझना, ये तो आप लोग समझ लोगे कि हमारे देश के अंदर क्या बनता है, हाई प्रेशर का जोन बनता है। क्या बनता है हमारे देश में, हाई प्रेशर का जोन बनता है। हाई प्रेशर जोन आपको देखने को मिल जाएगा, और ये कहां पर बनता है आपका, नॉर्थ इंडिया में बनता है। क्यों बनता है सर, देखो सिंपल सी भाषा में बताएं तो, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर क्या आपका नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या हो रही है, आपकी विंटर्स पड़ रही है। साउथ इंडिया के अंदर थोड़ा बहुत टेम्परेचर फिर भी ठीक रहता है, यहाँ पर विंटर्स पड़ रही है। विंटर्स मतलब क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम मतलब क्या, प्रेशर छोटा, कम या फिर ज्यादा, ऑफकोर्स प्रेशर ज्यादा। तो हाई प्रेशर का जोन बन रहा है कहां पर, आपके नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आपका हाई प्रेशर का जोन बन रहा है। दूसरी बात, आईसीटी सर कहां पर पहुंच गया, देखो जरा, अरे ये रहा आईसीटी सब जो है, अब वो कहां पर पहुंच गया, नीचे की ओर पहुंच गया, जनवरी की ओर पहुंच गया। अब यहाँ पर क्या होंगी, हवाएं क्या करेंगी, कन्वर्ट करेंगी। यहाँ पर क्या करेंगे, हवाएं कन्वर्ट करेंगी, यहाँ पर हवाएं करेंगी कन्वर्ट, और नीचे से भी क्या होंगी, हवाएं कन्वर्ट करेंगी। देखो अब ध्यान से देखना, जो पहले हवाएं इस तरह से कन्वर्ट कर रही थी, एक सेकंड जो मैं दिखाता हूँ, रेड में कर रहा हूँ, ठीक है। जो हवाएं पहले इस तरह से कन्वर्ट कर रही थी, अब वो क्या हो रहा है, अब वो हवाएं क्या हो रही है, इस तरह से, मतलब सीधी सी भाषा में बताऊं यार, चल छोड़ो सब कुछ छोड़ो। यहां से इंडिया के अंदर पहले क्या होता था, हवाएं आ रही थी थैंक्स टू दिस आईटीसीजेड, लो प्रेशर का जोन बना था। अब क्या हो रहा है, हवाएं यहां से जा रही हैं, और कहां जा रही हैं, नीचे की ओर जा रही है, जहां पर आईसीटीजेड वहां पर बैठा है। तो अगर आप यहाँ पे हल्का सा फोकस करने की कोशिश करो, तो यहाँ पर देखोगे कि आप इंडिया से हवाएं यहाँ से क्या हो रही है, जा रही हैं। ये आईसीटीजेड जो कि यहाँ पर, जहाँ पे जनवरी लिखा हुआ ना, यहाँ पर आपकी ओर जा रही है, ठीक है। चलो जी, अच्छी बात है। तो सेकंड रोल क्या आपका आ गया, आईसीटीजेड ऑल्सो क्रिएट्स शिफ्ट ऑफ आईसीटीजेड। अब ये आईसीटीजेड नीचे की ओर शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे देश के अंदर हाई प्रेशर का जोन बन रहा है, रिलेटिवली हाई प्रेशर का जोन बन रहा है। तीसरा फंडा जो आपका यहाँ पर निकल कर आता है, इसे बोलते हैं अपन वेस्टर्न बोल रहा हूँ, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, जेट स्ट्रीम्स। अब इसका क्या फंडा यार, ये फर्दर क्या करती है, हमारे देश के अंदर क्या आती है, हाई प्रेशर का जोन बनाती है। अब ये कहां से आ रहा है, इसकी थोड़ा पीछे होते हैं। देखो ये जो है ना, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका मेडिटेरियन सी आ रहा है। मेडिटेरियन सी से क्या होता है कि यहाँ से क्या होती है ना, कुछ हवाएं चलती हैं, जिसे बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं, ठीक है। अभी जेट स्ट्रीम वगैरह क्या है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझ लो बस हवाएं चल रही हैं, ठीक है। कुछ लोकल टाइप की विंड्स कह लो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। और ये यहाँ से चल रही है, तो ये करती है, ये कॉन्स्टेंटली ना हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, इस तरह के जोन बनाती रहती है। और इसका जो इम्पैक्ट होता है इंडिया के अंदर, कि इंडिया के नदर्न पार्ट के अंदर ये फर्दर क्या करती है, हाई प्रेशर जोन को क्या कर देती है, थोड़ा सा मैक्सिमम कर देती है, फिर इसको बढ़ा सा देती है, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाता है। चलो जी,
हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर, बहुत सारा अपने देश के अंदर हाई प्रेशर बन गया। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको कि देखो यहाँ से जो हवाएं यहाँ से आपकी जा रही हैं वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैंने बताया था आपको आईसीडी की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से, और नीचे बन रहा है आपका लो प्रेशर, कहीं ना कहीं नीचे जाके लो प्रेशर बनेगा, तो आपकी हवाएं क्या होंगी, इस तरह से क्या होंगी, आपकी यहाँ से मूव करेंगी, इस तरह से आपकी हवाएं मूव करेंगी। बड़ा सिंपल सा। देखो ये जितनी भी हवाएं हैं, ये जितनी भी हवाएं इस तरह से मूव कर रही हैं, ठीक है, इस तरह से मूव कर रही हैं, ये सब की सब हवाएं क्या एकदम क्या है, सूखी हवाएं। क्यों? क्योंकि लैंड से सी की ओर जा रही हैं। भैया पानी कहां पर होता है, सी के अंदर अवेलेबल होता है, तो गीली तो यहां पर जाके होंगी ना। पहले जब सी से लैंड की ओर आ रही थी तो क्या थी, मॉइस्चर लेकर आ रही थी, तो यहाँ पर बारिश वारिश कर रही थी। ये तो पहले से सूखी सूखी हवाएं हैं, सूखी सूखी हवाएं हैं, तो सूखी सूखी हवाएं यहाँ से जब जाएंगी भी, ये यहाँ तक पहुंच भी जाएंगी। वैसे यहाँ पर बीच में बहुत सारी डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगी, है ना, विंध्या आ गई, सतपुरा आ गई, ऐसे कर करके। पर मान लो कि यहाँ पर ये पहुंच भी गई, तो अभी क्या करेगी, कोई बारिश करेगी क्या? पूरे के पूरे रीजन में बारिश नहीं कर पाएगी, बिकॉज ये हवाएं क्या है, सूखी हवाएं। लेकिन तो ये वाली हवाएं तो यहाँ पर आके फेल हो गई, और यहाँ पे तो रुक भी जाएंगी हवाएं विंध्या और सतपुरा की वजह से। खैर, यहाँ से जो हवाएं आ रही है ना, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी हवाएं। क्यों? क्योंकि ये पूर्वांचल से हवाएं जो चलेंगी, ये क्या करेंगी, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में पहुंची, बे ऑफ बंगाल से इन्होंने क्या करा, मॉइस्चर को करा पिकअप। जो यहाँ से भी मॉइस्चर को करा पिकअप। जैसे मॉइस्चर को पिकअप किया, यहाँ पर थोड़ा बहुत उड़ीसा वाला कोस्ट, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश वाला कोस्ट, और बहुत सारा अमाउंट के अंदर यहाँ पर तमिलनाडु वाला कोस्ट, यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, आपकी बारिश कर देंगे। तो बे ऑफ बंगाल वाली जो हवाएं हैं जो नीचे जा रही हैं, ये क्या थी, ड्राई थी, लेकिन साथ साथ में बे ऑफ बंगाल में गई, पानी उठाया और मस्त यहाँ से यहाँ पर क्या करती है, बारिश करते करती ये क्या चलेगी, यहाँ से हमारे देश को इन्होंने लीव आउट कर दिया, फिर हमारे देश को छोड़ दिया। तो ये याद रखना कि जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस होती है, ये थोड़ी बहुत हवाएं, थोड़ी बहुत बारिश नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कर लेती है, यहाँ पे थोड़ी बहुत रीजन में कर लेंगी, थोड़ी बहुत रीजन यहाँ पे भी कर लेंगी, लेकिन मेजरली जो इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है, ये आपको कोरोमंडल कोस्ट में देखने को मिलता है, कोरोमंडल कोस्ट में देखने को मिलता है, सॉरी कोरोमंडल कोस्ट, मंडल कोस्ट में आपको देखने को मिलता है। या फिर अगर आपसे कोई पूछे कि सर आप रेनफॉल कहां पर देखने को मिलती है, ये आपकी तमिलनाडु, देन कम्स आपका आंध्र प्रदेश, देन कम्स आपका उड़ीसा के अंदर थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है। तो ये आपका होता है दोनों के दोनों मानसून का पूरा जो भी मतलब जितना भी हम लोग समझ सकते हैं मेजर फंडा, ये आपको देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आपका कुछ डाइपोल मूवमेंट भी शिफ्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। देन आपका एक एल नीनो और लालीना वाला इफेक्ट भी आता है, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, है ना, वो रहने दो, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। बस तो समझ लेना कि जब तक लालीना एक होती है कोई चीज, ठीक है, लालीना वाली जो कंडीशन होती है, ये हमारी क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, जब तक ये हमारे देश में रहेगी तब तक हमारे देश का मानसून सही रहेगा। लेकिन जैसे ही कुछ 5 से लेकर 10 सालों के बीच में क्या आती है, एल नीनो आ जाता है, एल नीनो आ जाता है, तो एल नीनो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन मानसून। मतलब अगर एल नीनो हुआ, एल नीनो इंपैक्ट हुआ, तो हमारा मानसून क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और देश उस सारे केसेस के अंदर हमारे देश के अंदर, हमारे देश के पूरी दुनिया में इंपैक्ट पड़ता है, पर हमारे देश के अंदर उस टाइम में क्या होगा कि बारिश बहुत ज्यादा कम होगी, तो फसलों को नुकसान पहुंच जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो कोरोमंडल कोस्ट के अंदर सारा बारिश देखने को मिलती है, दैट्स इट। तो ये आपका पूरी की पूरी सिनेरियो। हल्की से अगर आप थोड़ी इमेजरी देखना चाहो तो ये आपकी, ये देखो, ये आपका क्या अरेबियन सी ब्रांच, ये आपकी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच, ये आपकी अरावली विंध्य सतपुरा। आई थिंक सब कुछ मैंने आपको समझा ही दिया है, आप बस का यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये आपकी इधर कन्वर्ट हो गई, ये आपकी आगे अराकन योमा वाली आपकी आगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी गारो खांसी जयंतिया, ये मैंने मेंशन किया हुआ, और ये आपकी सबसे मूव करें, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये रीजन, ये सारा आपका क्या होता है, रेन शेडो रीजन रह जाता है, यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं हो पाती है। थोड़ी बहुत रीजन यहाँ पर तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। ये आपका देखो साउथ वेस्ट मानसून, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसको अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, मेरी फोटो भी आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये आपकी अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, आई थिंक हम सब कुछ हम देख ही लिए, ठीक है। और ये आपकी, यस देखो, ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर आपको थोड़ी बारिश कर देगा, यहाँ पर बारिश कर देगा, और यहाँ पर मेजरली आपकी बारिश कर देता है। श्रीलंका वगैरह में भी बारिश करता है काफी ज्यादा, तो ये मेजरली आपको इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। विद दिस आपका क्लाइमेट वाला जितना पोर्शन था वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। कल हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप्स के बारे में। ये कल की एक लेक्चर, मतलब कल जब भी लेक्चर आएगा, तो ये क्रॉप्स वाला भी एक पोर्शन जब तक खत्म हो जाएगा। बस हमने पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होती हैं, कुछ मेजर क्रॉप्स के एग्जांपल देखने हैं, फिर हमें कुछ रेवोल्यूशंस वगैरह पढ़ने हैं, एंड दैट्स इट, वो भी हमारा टॉपिक हो जाएगा समाप्त, ठीक है। चलो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो क्या करना है, कमेंट के अंदर मेंशन कर देना। सी यू द नेक्स्ट टाइम, टिल देन गाइस टेक केयर। हमेशा की तरह जय हिंद।